हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बीते 26 फरवरी को हुए हंगामे के बाद कांग्रेस के 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था, जिसे आज सदन में प्रस्ताव पारित कर उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है। ये जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार की पहल सार्थक सिद्ध हुई और विपक्ष से सुखविंदर सिंह सुक्खू, आशा कुमारी और अन्य नेताओं के प्रयास भी सराहनीय है। सदन में कल बजट भी पेश होगा और इससे पहले निलंबन को रद्द करने का प्रस्ताव पारित हो जाना कहीं ना कहीं सदन में संतुलन बनाए रखने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। सदन की ताकत तो पक्ष और विपक्ष है। अगर सरकार कहे कि हमने अकेले चला लेना तो संभव नहीं है। जो विपक्ष है वो तो आत्मा है हाउस की। कोई भी विवाद होता है, संवाद उसका समाधान होता है और आज भी उसी तरह से विवाद का समाधान संवाद हुआ, चर्चा हुई। तो आने वाले समय में ये दौर होते रहेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, क्या रास्ता निकलता है। संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा जिसको अडॉप्ट किया गया हाउस द्वारा और हमें पत्र दिया गया कि आप अंदर आ सकते हैं। उसके बाद ही हम आ रहे हैं, हम विधानसभा में जाएंगे। प्रदेश के जितने भी मुद्दे हैं जिन पे सारे प्रदेश की निगाहें लगी हैं, अब वो उठेंगे। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने गतिरोध समाप्त करने के लिए पहल की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में साथ मिलकर ही आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसमें बेहद सकारात्मक भूमिका निभाई है और विपक्ष से सुखविंदर सिंह सुक्खू, आशा कुमारी और अन्यों ने भी आपसी बातचीत के माध्यम से मसले को सुलझाने में पहल की है। इस बाबत स्पीकर चैम्बर में बातचीत हुई। सहमति के बाद सदन में प्रस्ताव लाया और पारित किया गया। अब उम्मीद है कि कल से सभी निलंबित सदस्य विधिवत चर्चा में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सदन में कोविड-19 के दौरान एवं बाद में हुए कार्यों पर आपसी चर्चा हो और बजट में भी सभी माननीय विधायक बैठें और चर्चा करें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण 26 फरवरी 2021 को हुआ था। उस समय कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घट गई थी, जिसके कारण कांग्रेस विधायक दल के 5 माननीय सदस्यों श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री सुंदर सिंह ठाकुर, श्री सतपाल रायजादा तथा श्री विनय कुमार को सदन से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन लोकतंत्र पक्ष विपक्ष दोनों पहियों पर चलता है। तर्क वितर्क, वाद विवाद और परस्पर संवाद के आधार पर जो है लोकतंत्र में सरकार चलती है। आज दूरभाष पर भी बातचीत हुई माननीय स्पीकर महोदय के साथ। तो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, श्रीमती आशा कुमारी, श्री रामलाल ठाकुर, कर्नल धवनी राम शांडेल और श्री जगत सिंह नेगी जी माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आए। वहीं पर हमारे जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी और मेरे साथ जो है वो उनकी बातचीत हुई। हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस बातचीत में शामिल हुए। उन्हीं के निर्देश पर हमने ये बातचीत की थी। कुछ बातें जो है वो आपस में इस प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक हैं, उसके आधार पर सदन में हमने इन 5 सदस्यों के निलंबन को निरस्त करने का प्रस्ताव किया, जो माननीय सदन में जो है वो पारित हुआ है। हमारा ये मानना था कि आपने स्थगित विधानसभा में हमारा निलंबन किया है। अंदर कोई ऐसा घटित नहीं हुआ था जो आप हमें बाहर निकालें। गुडविल जेस्चर जो है दोनों तरफ से हुआ है। दोनों तरफ हमने आज जो कांग्रेस विधायक दल की आज मीटिंग हुई थी, हमने उसमें स्पष्ट कर दिया था मॉर्निंग में कि हम
जाएंगे तो सभी जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। कल बजट पेश होना है, अगर सबको बुलाएंगे अदब से, इज़्ज़त से, सम्मान से, तब जाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि कोई डिवाइडेड हाउस है, हम डिवाइडेड नहीं है। कांग्रेस पार्टी का सारा विधायक दल एकजुट है। इस विवाद पर सुक्खू ने कहा कि स्पीकर ने जिस तरह निलंबन वापसी लेने पर पहल की, इससे निलंबन का रास्ता निकला है, उसके लिए आभार। आज जिस तरह से सार्थक माहौल बना है वो लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत है। उम्मीद की जा सकती है कि कल से बजट को लेकर सभी मिलकर चर्चा करेंगे। स्पीकर महोदय ने सार्थक बात की है। अब क्या प्रस्ताव ये अंदर लाते हैं, और अगर निलंबन बिना शर्त रद्द होता है तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि आज से विधानसभा ठीक तरह से संवाद से, विवाद को हल करने से, मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी उसमें भाग। स्पीकर महोदय ने सुबह मुझे फ़ोन किया और हमारे 5 मेंबर उनसे मिलने के लिए गए और 5 मेंबर ने चर्चा की। अभी चर्चा चल रही है और चर्चा के बाद जो परिणाम आएगा उसमें हम ये मानते हैं कि सार्थक परिणाम आना चाहिए। जनता के मुद्दे विधानसभा के पटल पर रखे जाने चाहिए और जनता के मुद्दों को अच्छी तरह से सुलझाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में बात हुई है। अभी हमने अपने जो विधायक है उनको बुलाया है और प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है और अभी निश्चित तौर पर मुझे ये लगता है कि ये बातचीत सार्थक खत्म है। हाँ, हमारी यही भी मांग है कि जो हमारे 5 सदस्यों पर FIR दर्ज की गई है, सरकार उसको भी विड्रॉ करे, पर वो विधानसभा नहीं रद्द कर सकती, उसके लिए प्रोसीजर अलग है। उधर राकेश सिंघा ने भी कहा कि सदन में सभी सदस्यों की मौजूदगी में ही चर्चा का माहौल होता है। इसके लिए जो पहल की गई है, इससे एक रास्ता तो खुला है और उम्मीद की जा सकती है कि कल से विधानसभा में सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। ये प्रयत्न उसी दिन से चल रहा था जिस दिन से ये विवाद खड़ा हुआ। ये अच्छी बात है कि आज इसका हल निकल गया है और जो बजट सत्र है उस बजट सत्र में 68 के 68 जो विधायक है वो मौजूद रहेंगे। निलंबन बिल्कुल रद्द हुआ है और उसके लिए अभी प्रस्ताव पेश होगा। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। आज से पहले कभी भी नहीं कोई ऐसा सत्र नहीं था जिसमें बजट के पेश करते समय गैर हाजिरी हुई होगी, लेकिन यहाँ तो राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो गैर हाजिरी होनी थी जिसका हल निकल। ये अब मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी को बहुत सा पुनर्विचार करना है, क्योंकि बजट वो कोई सत्ता पक्ष का नहीं है, वो विपक्ष का नहीं है, वो देश प्रदेश की 71 लाख जनता का बजट। और सेकेंडली हमने ये कहा था, विधानसभा जो है शर्तों से नहीं चलती। अगर आप कहें कि जैसे लगातार आ रहा था ये माफ़ी मांगो, फला मांगो, हमने कल भी कहा था कि ऐसा संभव ना हुआ है, कभी ना होगा। तो इसलिए इससे हटके जिस ढंग से निलंबन बहाल होते रहे हैं, आप उसी तौर तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत आप बहाल करें। हमारा डेलीगेशन की आज जो बात हुई मुख्यमंत्री से और स्पीकर से, संसदीय कार्य मंत्री से और श्री महेंद्र सिंह जी से, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा जिसको अडॉप्ट किया गया हाउस द्वारा और हमें पत्र दिया गया कि आप अंदर आ सकते हैं। उसके बाद ही हम आ रहे हैं, हम विधानसभा में जाएंगे। प्रदेश के जितने भी मुद्दे हैं जिन पे सारे प्रदेश की निगाहें लगी हैं, अब वो उठेंगे। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।